न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बिरयानी शाह टेकरी काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में 17 साल नौजवान जिसका नाम फैज मोहम्मद उर्फ अजान के कत्ल की वारदात पेश आई थी। ये आपने भी देखा, लेकिन अब हमें कुछ जराए से ये इत्तला मिली है कि इनके कातिलों को कर लिया है गिरफ्तार काला पत्थर पुलिस ने। और कत्ल करने वाले कोई और नहीं, बालापुर पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर अबरार और इसके दो साथी अरशद और फरहान, जो दरगाह के करीब सीढ़ियों पर बैठकर शराब नौशी करने की वहां पर सोच रहे थे या शराब पी रहे थे। अजान ने यहां पर बैठने पर एतराज किया और बिल्कुल सही बात है, एतराज करना भी जरूरी था। अब इसके बाद इन राउडी शीटरों ने अजान पर तेजधारी हथियार से हमला करते हुए इनका कत्ल कर दिया था। बेकसूर 17 साल ये नौजवान, इन्हें इस सीढ़ियों पर बैठकर शराब नोशी मत करिए ऐसा कहा था। यही कहना इसका कसूर था बेचारे का, जिसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब काला पत्थर पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ली है। कुछ जराए से हमें ये इत्तला मिली है। शायद अब मीडिया के सामने प्रेस मीट होगी और तमाम तफसीलात आपके सामने आएंगे। सभी को इंतजार है 17 साल ये नौजवान का कत्ल आखिर करने की वजह क्या थी। पुलिस वालों को फोन करा था खालिद भाई। यानी आपके जो बच्चे को मारने की वजह क्या है? कुछ भी नहीं है, खालिद भाई घर में सो रहा था। 2:30 बजे 2:35 को फोन करके बुलाया उसको, बाहर आओ बोल के। बाहर गया 2:45 को, बच्चे भाग लेते आके बोल रहे वो सर फूट गया तुम्हारे बच्चे का, आओ देखो आओ देखो। गए तक पूरा भेजा जा सब निकाल देते खालिद भाई उसका। चाकू मारे कत्तों से सर पे मारे खालिद भाई, इतने टुकड़े करे सर के, बहुत टुकड़े करे जी खालिद भाई मेरे बच्चे के। मेरा बच्चा 17 साल का था खालिद भाई, मैं कभी मेरे बच्चे को था मारा नहीं खालिद भाई। मैं मेरे बच्चे को मार दिया। फर्स्ट ईयर कल ये महीने में डाले खालिद भाई इसको। 10 पास करके 95% से पास हुआ खालिद भाई। 95% खालिद भाई मार के उसको वहीं छोड़ देके चले गए। उसके गोश्त के टुकड़े पड़े थे खालिद भाई पूरे। मैं फोटो देखा खालिद भाई अब पुलिस वाले नहीं खालिद भाई, वो कत्ते से इतने वार करे, कत्ते से इतने वार पे भेजा निकल गया खालिद भाई मेरे बच्चे का। फोन करके बोल रहे वो कौन की रॉडी शीटर है, उसने घर खाली कर दिया था कहते वहां से। तो इन चबूतरे पे बैठे थे तो नहीं आया। इन्होंने पूछे कहते क्या रे भाई घर खाली कर दिया, कहीं को आया बोल के पूछते कि उन्होंने निकाल के कत्तों से मारना चालू कर दिया कहते। और एक्चुअल आप लोग क्या बोल रहे हैं, फोन करके बाहर बुलाए। फोन है भाई उनके पास, कॉल डिटेल है दिया पुलिस वालों को। मैं 2:35 को फोन आया उनको, घर में खेल लेते बैठा था बहनों के संगत। उन्हें उसका बर्थडे 29 को, सब मामू को फोन आकर के बोल रहा मामू हमारे पैसे दो, मैं बर्थडे करता हूँ मामू बोल के। अचानक कर दिए देखो खालिद भाई, इंसाफ दिला खालिद भाई मेरे बच्चे को। नहीं डाले खालिद भाई, कत्तम से मारे खालिद भाई, पीछे से मारे तो सामने से निकला खालिद भाई कत्ता। कत्तों से मारे खालिद भाई उसको। 4 जने थे बोल रहे खालिद भाई, 3 को पकड़ के लाए बोल रहे खालिद भाई। काला पत्थर है। कोई नहीं सर्कल साहब आए, कॉपरेट करे बेचारे, रात में थे हमारे संगत। कोई मुसलमान साहब है शाकिर साहब, कोई मेरा नंबर फीड करके वीडियो में होए और बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। उसका इकलौता एक बच्चा था। ये तदफीन हो जाना जी। जियारत के बाद में एक बार इनको मेरे को लेके ऑफिस कमिश्नर का मिलेंगे, सख्ती से करेंगे, क्योंकि ये मर्डर केसेस में कोई लीडर इंटरेस्ट ले रहा ही नहीं है। रोज एक मर्डर हो रहा, रोज ये केस को अपन वो बनाएंगे, बना के इनका जल्दी चार्जशीट करा के ट्रायल करा के इसमें एक केस में जल्दी सजा कराए तो सीधे होते। क्या हो रहा है, जो मर्डर हो रही है इसको परस्यू कोई भी नहीं कर रहे हैं। 8 दिन में 10 दिन में 20 दिन में बेल पे आ जा रहे हैं लोग। तो उससे क्या हो रहा है, पुलिस का डर भी निकल गया लोगों में से। वो छोड़ दे रहे बोल के ऐश कर रहे खालिद भाई पुलिस वाले।
नहीं मैं 3 महीने में निकल जा रहे डबल हैं। मर्डर को अब तक बेल नहीं होने दिया उसकी। मेरा नहीं होने बच्चा दिया कुछ मैंने। भी नहीं करा खालिद भाई। इंस्पेक्टर को एसीपी को बोला उसकी बेल हुई तो वो मर गए सवाल के घर वालों को लाके मैं तुम्हारे खाने पीएस पे धरना देता हूँ बोला। आप बच्चे को मेरे खाली सा डराए तो बैठ जाता था खालिद भाई, उठता नहीं था हमारे को। 2 दिन हमने उठने देते थे उसको। मेरे बच्चे को लेके के बहुत टुकड़े कर खालिद भाई, बहुत मारे उसको, ऐसा मारे उसको, यहाँ काट दिए पूरे। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी नहीं मालूम खालिद भाई, बस इंसाफ दिला खालिद भाई, मेरे को इंसाफ दिला खालिद भाई मेरे को। अब ये साली दिलाए करते थे 95% पास करा करते बच्चा 10th। बहुत मारे जी उसको। बोलो ना, आप डराए तो उठता नहीं था खालिद भाई, आप भी डराए तो नहीं उठता था उन्हें। वहाँ बैठ जगह जा रहे वो वहाँ से उठना नहीं बोले तो। मेरा भांजा है खालिद भाई, वो मेरा भौने बाहर है, उन्हें यहीं बड़ा हुआ खालिद भाई, हम लोगों के पास ही। एक लौता एक बेटा था, 2 बेटियां थे, हमारे पास ही यहीं बड़ा हुआ। आ रहे हैं खालिद भाई रात में। 1 बजे तो इस बात से मौत आ रही है। कौन जा रहे हैं एयरपोर्ट लाने? आ जाते बोले खालिद भाई, उन्हें किसी भेजना स्पेशल फ्लाइट कराया मैं, आ जाते बोले फ्लाइट। मैं टैक्सी पकड़ के आया तो बेटा ना को भी जाके इसको भी बोले, बस इंसाफ दिला खालिद भाई। उन्हें करा तो हम उसके लिए वो हो जाते थे, उन्हें करने वाला ही नहीं था खालिद भाई। बच्चा है खालिद भाई, मासूम बच्चा है जी। 4 का रोज हो रहे हैं। असल ये सुनो आप मेरी बात, ये क्या हो रहा, मर्डर करते हैं ना जा रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं। कोई रिपोर्टर को कोई लीडर को पकड़ के पुलिस वाले पहले जो है जो सख्ती करती थी पुलिस, वो सख्ती नहीं कर रही, पेश कर दे रही। 15-20 दिन में बेल पे आ जा रहे हैं, फिर उनका हीरो वेलकम हो रहा मर्डर करके आए सवालों का। ये पुलिस से भी सख्ती होना, समाज भी बाइकाट करना इन लोगों का। तो ऐसा कुछ एक मुनज़्ज़म पॉलिसी बना के करे तो खतरा रुकते। राम बाबू सर भी आपको हिंदुस्तान बोलो में बोले, कहीं भी इतने खतरा नहीं हो रहे, हैदराबाद में जितने हो रहे। राम बाबू सर भी आपको बोलो बोले, डीडी राम बाबू बरकतपुरा कारपोरेटर, उनकी गाड़ी चलाता हनुमंतराव साहब की। मैं अच्छा, आए थे उन्होंने आ तुम बोले, आ रहा हूँ बोले। हनुमंतराव साहब वहाँ है दिल्ली में, हम वहाँ थे बदियाचलम में 3-4 दिन से। बदियाचलम में वो हिंदी राम बाबू से बात भी करते हैं। फोन करता हूँ बोले उसको आपको, भी लेके जाएंगे कमिश्नर के। फोन करता हूँ बोले आपको। मैं दूसरों के भी लोगों को देख के दुआ करती थी सर, मेरे बच्चों को। मैं हर नमाज में दुआ करी मेरे बच्चे को हिदायत दे, मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे, नेक नसीब अच्छा कर। बोली मैं घर बना के तख्ती न लगा सकती, मैं खबर पे तख्ती लगा दूँ सर। मैं कैसा करूँ सर, मैं बोलिए मैं कैसा करूँ। मैं इतनी मुसीबत उठाए, इनके पापा बाहर तो मैं बच्चों का कभी बच्चे को बाहर छोड़ी क्या बोलो नहीं आप लोग। मैं कहीं भी नहीं, मेरा बच्चे को लिए तक नहीं सोई मिली। सो गए वक्त बुला के कैसा मार दी, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे मार दी। कहीं दूर मेरा बच्चा लॉन्ग ड्राइव पे नहीं था, कुछ ऐसा नशा नहीं था। मेरे बच्चे को कोई ऐसी आदत नहीं थी, ना मेरे बच्चे का कोई केस था। 8 साल से मेरा बच्चा लड़ा के पूछो, इनके बच्चे के साथ बड़ा हुआ। मेरा बच्चा कभी लड़ा नहीं, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करा। फरदाना बोल फरदाना, कहीं तुम्हारे फिर तुम्हारे भाई भी ठहरे हुए थे फरदाना। मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करा, तो फिर मारे भाई तुम मेरे बच्चे को ला के दे दो। आप क्या बोल रहे हैं, आपको बोलो उनको, आपको इंसाफ होना, क्या होना है क्या नहीं चाहिए। जब मेरा बच्चा कभी एक छोटी सी लड़ाई नहीं लाया तो इतनी बड़ी जान पे को ले लिए मेरे बच्चे की। मेरे को बोलना था, मैं पैरा पकड़ के माफी मांग के यहाँ आ जाती थी। नहीं, मेरे बच्चे को लेके यहाँ आके रह जाती थी। नहीं, मैं आ जाती थी, लोगों के पैरा पकड़ के माफी मांग लेती थी। मैं मेरे बच्चे की जान पे को ले लिया। बोलो आप इतनी बड़ी जान कहाँ से आती है, मैं कहाँ से ला के देती मेरा बच्चे इतने सीधा बड़ा कर तुम्हें। हाँ, क्या हुआ, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? बच्चा खाना खाया मेरा,
घर में बैठा हुआ था, टीवी देखे नो, बोले शादी में चलो, बोले तो नहीं चलता हूँ। मैं बोले नो हाँ नहीं चलता हूँ, बोले तो घर में बैठे रहते हो ना। कोई शाहिद मिर्जा कॉल करे, उनके दोस्त है, यही रहता, वो बच्चा अच्छा है, वो बच्चा कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो कौन मारेगी हमारे बच्चे को। नहीं बताया गया कि कोई कॉल करे थे मिर्जा? नहीं हाँ मिर्जा कॉल करे थे 2:30 बजे रात को, मेरे को 3 बजे के टाइम। मैं बोली फोन आ कर रहे हैं शायद बच्चे को बुलाने, बोल के मैं नहीं उठाई फोन, नहीं उठाई तो घर पे आके खटके मारे मेरे को, तो मैं उठ। हाँ तो वजह क्या थी बच्चे को बुलाने? क्या वजह बोलेंगे भाई, बच्चे की छोटा बच्चा है। नहीं भाई किसी से मोहल्ले में आप पूछो बच्चों से, कभी किसी से लड़े नहीं हम, कभी किसी नहीं, कैसा बोलना भाई। बच्चा तो तालीम पा रहा था अभी? हाँ फर्स्ट ईयर में 10th पास हो गए थे ना, अच्छे मार्क्स लाए नो। कौन से कॉलेज में थे? हयात जूनियर कॉलेज में थे नो, फैज मोहम्मद। क्या क्या स्ट्रीम दिला? 17 है भाई, अब ये 29 को है, 18 स्टार्ट होता है उनको, 17 कंप्लीट होते हैं उनके। तो और क्या बोलना, ये यहाँ से इतनी नीचे से ऊपर ले आने की वजह क्या थी? बुला के लेके? हाँ वही तो नहीं मालूम हो रहा ना भाई हमारे। नहीं पूछे कब लेके चले गए कि बच्चे को, बच्चा टीवी देख लेते बैठा था फैन के साथ। हुई ये चीज की हुआ बोल के मारे बाद में आके सर फुट गया, बोले मेरे को। आपके घर पे से कितने बजे गए नो? घर पे बैठे हुए थे, उनको लास्ट कॉल आए बाद गया नो, लास्ट कॉल के वो है ना फोन में, उसमें देखिए। इसकी देखे बाद में हाँ भाई ठीक है, कहीं किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, कभी किसी के पास नहीं जाते, रियाद में रहते हो लोग। उनको बताया अभी? जी हाँ बता दिए ना, अब क्या करना बोलिए आप। हाँ इंसाफ तो देना ही ना भाई, कभी किसी के लड़ाई में नहीं है हम लोग, ना कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, ना दादा परदादा से नहीं है, ना हम लोग यहाँ के है। जी हाँ ओन हाउस है यहाँ पे, 8 years कंप्लीट हो गए। जी हाँ डीजीपी साहब से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, बच्चे को इंसाफ होना है। सब मुसीबत से मैं यहाँ पाल, इतने मुसीबतों से। 3 बच्चे हैं मेरे को, 2 बच्चियां हैं, ये बड़ा बच्चा था। एक ही है बच्चा? एक हाँ एक ही था बच्चा, वो भी चले गया। अब कोई भी नहीं है माँ, अब कोई भी नहीं है अंकल हमारा। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे मुसीबत उठा के बड़े करी, उनके पापा वहाँ 17 साल से 15 साल से है वहाँ पे, उन्होंने मुसीबत मारे कहीं को, फिर हम लोग कहाँ जाना बोलिए, इतनी मुसीबतों से बच्चों को बड़े करके, बच्चों के कुछ अच्छा होता बोल के हम लोग सोचे थे, ये बच्चे को कहीं को मारे, बोलो आप, हम क्या करना। अब आप लोग इंसाफ दिलाने वाले हैं, नहीं बोल तो 3 महीने में पैसे खा के छोड़ने वाले भी आप लोग हैं। जाने वालों का तो चले गया, उन्हें बच्चा हमारा स्टूडेंट है हयात जूनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर सीईसी में कम है, उन्होंने कोर्स लेके कंप्यूटर कर रहे हैं गोमती में। अभी क्या बोलना, अब बोलिए आप। डीजीपी साहब स्टूडेंट को मार दिए, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, कभी किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे इंसाफ होना, इंसाफ दिलाने वाले आप लोग हैं, आप लोगों को भी औलाद है, आप लोगों को भी एहसास है बच्चे किसके कैसे रहते, किसका क्या दर्द रहता, हम क्या मुसीबत से बड़े करें, हम आपको मालूम है। बच्चे को मारे बोलते यकीन ही नहीं हो रहा मेरे को, कहीं को मारते हमारे बच्चे को। हम कभी किसी से लड़े नहीं, बस हमको इंसाफ दिलाइए, बस ऐसा पैसे खिला के करके मत छोड़िए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।